हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं आज। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है पॉइंट का। मतलब पॉइंट क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन लिखो। ए फिगर ऑफ विच लेंथ breadth and height cannot be measured is called a point। ठीक है ना। पॉइंट आपको ये होता वाला, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ भी नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? आपका एक पॉइंट कहलाता है। उसके बाद देखिए आता आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइन का। लाइन क्या होती है, तो लाइन के बारे में याद रखना। ए एंडलेस स्ट्रेंथ पथ in both direction is said to be a line। और इसको आप यू इस तरह से डिनोट कर सकते हो इसको आप। और लाइन के कभी भी क्या होते हैं, एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं। उसके बाद में आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको लिखना है टू लाइन हैव ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जिन दो लाइनों का एक कॉमन पॉइंट हो इस तरह से, तो वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। उसके बाद में आपको याद रखना है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के लिए याद रखना है जिन दो लाइनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, यानी इफ टू लाइन्स हैव नो एनी कॉमन पॉइंट, यानी जिन लाइनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, वो लाइनें क्या कहलाती है? आपकी पैरेलल लाइनें कहलाती है। ये दोनों क्या बिल्कुल पैरेलल लाइन है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट अपना जो नियम ध्यान रखना है वो क्या याद रखना। देखो, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उसमें आपको ध्यान में रखना है ये, यानी इसमें हमारे पास आएगा ये वाला, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर दो पैरेलल लाइन को, यानी आपको लिखना है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ए लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना।
जैसे मान लो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इसको मान लो एक लाइन ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इसके बाद में आपको अगले स्टेप में याद रखना है एंगल्स के बारे में। एंगल्स की अगर हम बात करें तो मान लो कोई भी जो टू रे जो होती है, यानी द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद ए सेम इंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रे with the same initial point वही क्या कहलाएगा? आपका एंगल कहलाएगा। इज कॉल्ड एंगल। एंगल का मतलब एक तो मान लो मेरे पास ये आ रही है, दूसरी मान लो ये आ रही है। अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? एंगल कहलाएगी। एंगल के बारे में आपको देखो कुछ और बातें याद रखनी है। देखो कुछ अलग अलग प्रकार के एंगल आएंगे आपके पास, तो आप टाइप ऑफ एंगल लिख लो पहले हमारे यहाँ पर, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखिए एंगल्स की अगर आप टाइप की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल का मतलब जो एंगल 90 डिग्री से क्या हो? लेस हो। ठीक है ना? जो एंगल क्या हो? 90 डिग्री से लेस हो। मतलब 0 से तो मोर हो गया, 90 से लेस। सेकंड आपको याद रखना है राइट एंगल। और राइट एंगल के लिए आपको याद रखना है कि जो एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। मतलब थीटा बिल्कुल क्या आएगा आपका? 90 के इक्वल। वो कहलाएगा आपका कौन सा? राइट एंगल। इसके बाद में आपको याद रखना है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो एंगल आपका 90 से मोर बट 180 से लेस हो। यानी थीटा इज क्या आएगा आपका? 90 से तो ग्रेटर हो गया बट 180 से क्या आएगा? लेस। वो एंगल कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद में आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जो एंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी 180 का एंगल बनाए सीधा डायरेक्ट। यानी आपको लिखना है जब थीटा कितना है आपका? 180 डिग्री है, तो वह एंगल आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में पांचवा आता आपका रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जो एंगल आपका क्या हो? 180 से मोर हो, इस तरह से। तो जो 180 से मोर आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। यानी 180 से 360 के जो बीच में आएगा वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपके पास क्या आता है इसके अंदर बाद में आता आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये इसको आप कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो आप। कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है? जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी आपको याद रखना सम क्या आएगा? 90 डिग्री। उसके बाद में आपको रखना है सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में ध्यान में। सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है जिनका ऐड कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी ऐसे एंगल हो गया आपके
जिनका ऐड कितना आएगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे सम बराबर 180 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब उसके बाद देखिए हम आगे अपने कुछ और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी। तो देखो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो आता है एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल, ठीक है ना, ये 8वां हो गया आपका यहाँ पर। अब आप लिखोगे एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनकी 1 पॉइंट क्या हो बीच वाला, मतलब उसकी साइड क्या हो कॉमन हो, वो दोनों आप क्या कहलाएंगे एडजस्ट एंगल। उनमें 1 रे आपकी यही कॉमन आएगी। उसके बाद में आएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एंगल आई है, एक ऐसी रे जो उसको क्या करते हैं 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देती है इस तरह से, तो वो कहलाएगी आपकी क्या एंगल है, बाइसेक्टर कहलाएगी। उसके बाद में आता है लीनियर पेर एंगल। लीनियर पेर एंगल, लीनियर पेर का एंगल का मतलब होता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं ना, वो दोनों क्या कहलाते हैं आपके लीनियर पेर एंगल कहलाते हैं। उसके बाद में आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इस तरह से दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो जो उनके एक दूसरे के आगे पीछे एंगल बनेंगे वो कहलाएंगे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। इधर वाले का ये हो गया और इधर वाले का ये हो जाएगा ऐसे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।